G20 के भव्य आयोजन के बाद भारत मंडपम लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ की एक विशेष प्रदर्शन भी लगाई गई है, जिसके जरिए भारत की सैकड़ों साल पुरानी सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर को दर्शाया गया है। हम आपको इस प्रदर्शनी की एक झलक दिखाते हैं, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की खूबियों को प्रदर्शित किया गया है। भारत लोकतंत्र की जननी है। यहाँ पर लोकतांत्रिक जड़ें कितनी पुरानी हैं और कितनी गहरी हैं, इसको दिखाने के लिए भारत मंडपम, जहाँ पर G20 समिट हुआ, वहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई जिसका नाम है भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम ये इंटरैक्टिव पैनल्स लगाए गए हैं और इन इंटरैक्टिव पैनल्स के अंदर आप देख सकते हैं सबसे पहला जो पैनल है उस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी 6000 BCE टू नाउ। कुल मिलाकर जो तकरीबन 8000 साल की जो जर्नी है भारत की लोकतांत्रिक मूल्यों की, उसको दिखाया गया है। अगर आप उससे आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, जिसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से आप इस डांसिंग गर्ल को देख सकते हैं। इसको एक्सकवेट किया गया था मोहनजोदाड़ो से और ये दर्शाता है कि कैसे महिलाओं को भारत के अंदर पूरी तरीके से स्वतंत्रता थी विचरण करने की, समाज में अपने काम करने की। फिर आप अगर उससे आगे बढ़ें तो अगला पैनल आप देख सकते हैं वैदिक एरा, और यहाँ पर ऋग्वेद की एक ऋचा लिखी हुई है जो बताती है कि किस तरीके से भारत के अंदर तकरीबन 4000-5000 साल पहले जो डिसीजन लिए जाते थे या जो फैसले किए जाते थे वो हमेशा कलेक्टिव फैसले होते थे, सामूहिक फैसले होते थे। इसी एरा में सभा और समिति की जो इम्पोर्टेंस है वो उभर के आती है। उससे अगर आप आगे बढ़ें तो आप देखिए रामायणा, उसमें आप देख सकते हैं इस पैनल पर आप लिखा हुआ है द किंग चोजन बाय हिज पीपल, कि कैसे जो राजा है वो लोगों के द्वारा चुना जाता था। अगर आप पूरा प्रसंग देखें रामायण के अंदर कि किस तरीके से श्री राम को जब गद्दी छोड़ने के लिए कहा गया तो जनता ने आगे बढ़कर उनको कहा कि नहीं आप राजा बनिए और प्रेशर बनाया। तो कुल मिलाकर किस तरीके का पुराने जमाने में या आप कह सकते हैं कि प्राचीन काल में भारत का जो लोकतंत्र था वो कितना मजबूत है, उसको दिखाने की कोशिश की गई है। और बात मौसम की कर लेते हैं, जिसका खुशनुमा एहसास दिल्ली वाले जमकर ले रहे हैं। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में पिछले 2 दिन से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग की माने तो बारिश का ये दौर अभी और चलने वाला है, लिहाजा लोगों को गर्मी और उमस से राहत रहेगी। देखिए, इसमें गुड न्यूज ये भी है कि बारिश की फुहारें दिल्ली एनसीआर में साफ हवा की सौगात भी लेकर आई है। कल दिल्ली का औसत AQI 45 के आसपास रहा, जिसकी वजह से दिल्ली वालों ने साल भर में सबसे साफ हवा में सांस ली। दिल्ली और आसपास के इलाकों में पिछले 2 दिनों से मौसम सुहावना बना हुआ है। दिल्ली में शुक्रवार तक लोग उमस भरी गर्मी से परेशान थे। शुक्रवार रात से मौसम का मिजाज बदल गया। बारिश की बूंदें राहत का पैगाम लेकर आई। बारिश की फुहारों ने जहां बढ़ते पारे पर लगाम लगाया तो दिल्ली एनसीआर के लिए साफ हवा की सौगात भी लेकर आई। रविवार यानी 10 सितंबर को दिल्ली और आसपास का AQI यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक 45 रहा। यही नहीं, 9 सितंबर को भी दिल्ली का AQI 54 रहा था। इसी साल 29 जुलाई को भी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 59 पहुंच गया था। आज भी दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 100 से नीचे है। 7 तारीख में और उसके बाद 9 तारीख में हमारे पास स्पेल आए थे, तो जिससे वाइड स्प्रेड टाइप की एक्टिविटी हुई है। साथ में देखेंगे कि तेज हवाएं भी चली थी, तो जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन है हमारे पास उसके लिए काफ़ी फेवरेबल थी और इसके चलते काफ़ी जो एयर क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आया है। और साथ में देखेंगे कि जो हमारे पास जो सोर्स होता है पॉल्यूटेंट के लिए, वो मुख्यतः जो व्हीकल का इमिशन होता है उसके चलते होता है। तो उस समय लास्ट 3-4 डेज में आप कह सकते हैं कि 8 से लेकर के 10 तारीख के मध्य जो हमारे पास मूवमेंट काफी कम था, तो इमिशन भी व्हीकल इमिशन काफी कम हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कुछ और दिनों तक बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने का पूर्वानुमान है। अगले 5 दिनों यानी 16 सितंबर तक आसमान में बादल छाए रहने के साथ साथ बारिश या आंधी की भी संभावना जताई जा रही है। 14 तारीख से हम दोबारा उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि
12-13 तारीख के एक और लो प्रेशर बनने की संभावना है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि दोबारा वो एक ट्रफ लाइन एक्टिवेट हो जाएगा, मॉनसून एक्टिव स्थिति में आ जाएंगे। हमारा उम्मीद है कि नॉर्थ वेस्ट के तरफ मॉइस्ट विंड्स दोबारा आएगा, दोबारा बारिश का स्थिति आने की संभावना है। तो एक बारिश ने दो काम किए हैं। सितंबर के महीने में हैरान करने वाली गर्मी से परेशान लोगों को राहत दी है और साथ ही साफ हवा का तोहफा भी दिया है। ये आने वाले दिनों में बारिश ऐसे ही होती रहेगी, तापमान में भी गिरावट आएगी और G20 भी भारत को दिल्ली वालों को खुशखबरी देके गया है। दिल्ली का जो प्रदूषण है वो G20 के चलते रोके गए ट्रैफिक से कम हुआ है। कैमरा पर्सन जगन्नाथ के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ों में इन दिनों बादलों का पहरा है, कहीं रुक रुक कर तो कहीं झमाझम बादल बरस रहे हैं। इन सबके बीच बर्फबारी भी होनी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के नीति घाटी में इस सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली। ऐसा ही नजारा गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की पहाड़ियों पर भी रहा। मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। बादलों ने एक बार फिर से पहाड़ों का रुख कर लिया है और लगातार बारिश के बीच पहाड़ों पर बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। तस्वीरें बद्रीनाथ धाम की नीति घाटी की हैं, जहां इस सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली। दूर तक पहाड़ बर्फ की सफेद चादरों में लिपटे नजर आए। दरअसल चमोली में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इस बीच बद्रीनाथ धाम की ऊंचाई वाली चोटियों पर बर्फबारी भी शुरू हो गई, जिससे इलाके में तापमान नीचे चला गया है और सर्द हवाएं चलने लगी हैं। निचले इलाकों में तो हाल ये है कि मानो ठंड ने दस्तक दे दी हो। मौसम के बदले मिजाज का असर अगर किसी पर नहीं पड़ा है तो वो है बद्रीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालु। बद्रीनाथ धाम का ये मंदिर भक्तों से अब भी गुलजार है। मौसम के बदलाव से श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं आई। तमाम चुनौतियों से जूझते हुए भी श्रद्धालु बड़ी तादाद में भगवान बद्री विशाल के दरबार में हाजिरी लगाने आ रहे हैं। केदारनाथ धाम का नजारा भी कुछ ऐसा ही है। शनिवार से ही पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश का असर केदारनाथ धाम में भी दिखा। यहाँ लोग अलाव तापते नजर आए, लेकिन केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। लगातार बारिश और ठंड के बावजूद केदारनाथ धाम भक्तों से गुलजार है। हालांकि मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए यात्रियों से अपील की जा रही है कि वो मौसम देखकर ही यात्रा पर निकलें। बर्फबारी की तस्वीरें उत्तरकाशी से भी आई हैं। सफेद बर्फ का श्रृंगार गंगोत्री धाम की इन पहाड़ियों ने भी किया है। सीजन की इस पहली बर्फबारी में यमुनोत्री और गंगोत्री धाम सहित उसके आसपास 4000 मीटर से अधिक ऊंची चोटियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और केदारनाथ से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, नवरात्र में अभी करीब 1 महीने से ज्यादा का वक्त बचा हुआ है, लेकिन गुजरात के सूरत में अभी से गरबा की धूम देखने को मिल रही है। त्योहार के मौके पर परफॉर्मेंस में कोई कमी न रह जाए, इसीलिए लोग अलग अलग डांस क्लासेस अभी से ज्वाइन कर चुके हैं और जमकर पसीना बहा रहे हैं। ये साज श्रृंगार, ये परिधान, संगीत की धुन पर खास अंदाज में थिरकते ये पांव कह रहे हैं कि नवरात्रि बस आने ही वाली है। गुजरात के सूरत शहर में ये तैयारी नवरात्रि की है। यहाँ गरबा की धूम है। हालांकि नवरात्रि में भी वक्त है और आपको ये थोड़ा जल्दी लग रहा हो, लेकिन आपको शायद हैरानी हो कि सूरत में गरबा की ये प्रैक्टिस मार्च-अप्रैल महीने से ही शुरू हो जाती है और नवरात्रि से पहले प्री नवरात्रि गरबा प्रतियोगिता आयोजित होती है ताकि नवरात्रि के लिए तैयारी मुकम्मल हो। पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग है ये। हम लोग मार्च अप्रैल से गरबा क्लास चालू कर देते हैं, तो आज 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले, इसलिए कि भाई आज सीखे और लोगों को देखे ट्रैफिक में कैसे गरबा खेला जाता है और उधर जाके नवरात्रि में क्या होगा, फाइनली हमको क्या खेलना है, कैसे कॉस्ट्यूम से, ये ट्रेनिंग एक दूसरे को देख के ही ज्यादा सीखते हैं। हम तो सिखाते ही है। सूरत के इस गरबा डांस क्लास में गरबा सीखने वालों में बच्चे भी हैं, युवा भी और बड़े भी,
लेकिन उत्साह सब में एक सा है। सूरत में नवरात्रि का महोत्सव ज्यादा है, ठीक है, और बहुत सारे जन है जिसको गरबा खेलना है, डोरिया खेलना है, तो सब अपने अपने क्लासेस में जाते हैं, नए नए क्लासेस ज्वाइन करते हैं, अच्छे अच्छे स्टेप्स सीखते हैं। और हमारे इधर तो कभी भी आप गरबे की चालू कर दो, सब मतलब गरबे खेलते हैं, कभी कोई गरबे के लिए कोई ना नहीं बोलता इधर। ये साल अक्टूबर में स्टार्ट होने वाला है गरबा, पर सूरत वाले प्री नवरात्रि भी बहुत करता है। लाइक वो मार्च से ही स्टार्टिंग कर लेते हैं सीखना, फिर थोड़े टाइम के बाद वो लोग प्री नवरात्रि रखते हैं, कॉम्पिटिशन्स रखते हैं, सबको बहुत मजा आता है इधर। ऐसे मैं वैसे राजस्थान से हूँ, पर जब से ऐसे गुजरात आई हूँ तब से ऐसे नवरात्रि को जब से देख रही हूँ तब से मेरा सीखने का इतना मन था, तो इस बार मैंने मई में ज्वाइन किया, मैंने नए नए स्टेप्स सीखे और मैं अभी कर रही हूँ बिफोर नवरात्रि, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत मजा आ रहा है अभी। गुजराती की नवरात्रि तो मतलब ऐसी है जैसे दिवाली से ज्यादा गुजरात में नवरात्रि ज्यादा ऐसे फेमस है, और मजा भी हमें सबसे ज्यादा नवरात्रि में ही आता है कि मस्त लेट नाइट घूमो, गरबा करो, खाओ पियो, मजे करो। मार्च महीने से प्रैक्टिस कर रही हूँ, मुझे गरबा करना बहुत पसंद है। जब भी टाइम मिलता है मैं गरबा की प्रैक्टिस करती हूँ। ऐसा सोचती हूँ कि कब नवरात्रि आ जाए, मुझे झूम झूम के मैं नाचूंगी। इनका उत्साह देखकर आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि गरबा माने गुजरात, और मौका जब नवरात्रि का हो तो तीनों एक दूसरे के पर्याय बन जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।